के बहुत सारे कठिन समय में यही मानते हुए आया हूँ, समय कुछ भी हो, हमको हमेशा खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और एक्साइटेड रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में सफलता की जो पहला सूत्र है, मैं जो मानता हूँ, वो है एक्साइटमेंट। आप कितने उत्साहित है अपने जीवन को लेके, आप कितने उत्साहित है अपने सपनों को लेके, आप कितने उत्साहित हैं अ, जीतने के लिए। जब भी ऐसे कठिन समय आते हैं, और कठिन समय हमेशा कभी रहेंगे नहीं, क्योंकि हर रात के बाद सुबह होता है। और मैं गीता का एक जो वाक्य है वो हमेशा मैं याद रखता हूँ, और वो मुझे बहुत साहस और ताकत देती है कि गीता में बोला गया है कि हमेशा विश्वास करें ऊपर वाले के ऊपर, भगवान के ऊपर, कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। अगर आप दिल से ये चीज मानते हैं तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता, ये मैं दिल से मानता हूँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, एक्साइटेड रहें अपने सफलता को लेके, अपने प्लानिंग्स को लेके, और आप 100% इस संकट से उभर के बाहर आएंगे और जीतेंगे 100%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन में अपना दे देता हूँ। मेरा नाम देवाशीष वाइन है। मेरा जो जन्म हुआ वो उड़ीसा का जो एंशियंट कैपिटल कटक शहर के अंदर, वहाँ पे मैं पैदा हुआ, और पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहाँ कंप्लीट किया। और मैं अगर अपने प्रोफेशन की बात करूँ, तो जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। और जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं धीरे धीरे चिंता में पड़ने लगा कि अब मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे मेरा ब्रदर है, मेरी भाई का क्या होगा, मेरी एक बहन थी, उसका शादी नहीं हुआ तो उसका क्या होगा। बहुत बहुत सोच में पड़ गया था मैं। और उसी वक्त किसी ने मुझे फोन किया और मुझे इनवाइट किया एक छोटे से मीटिंग में। और उन दिनों 2005 की बात कर रहा हूं मैं, उन दिनों झूठ बोल के लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के मीटिंग में बुलाया जाया करता था। मुझे आज भी याद है, एक मैजिक शो के नाम पे मेरे दो दोस्त मुझे अपने बाइक में बैठा के किडनैप करके ले गए। और उसी दिन मैं जीवन में पहली बार इस नेटवर्क मार्केटिंग, जो ये जो इस शब्द है, ये मेरे कानों में पड़ा था। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। जैसे हर नए व्यक्ति के साथ होता है, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और मैं भूल गया, उस दिन के बाद मैं भूल गया उस मीटिंग को और उन बातों को। और मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था। जब लैब में थोड़ा थोड़ा समय मिलता है, इंटरनेट देते थे वहां पे, तो मैं एक दिन याद आया मुझे वो वर्ड, वो मैजिकल वर्ड जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और मैं सर्च करने लगा। जब मैं सर्च किया तो मुझे समझ में आया कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, आज हम जैसे आम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा एक वरदान है। क्योंकि इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, जीतने के लिए, कामयाब होने के लिए, मैं जो मानता हूँ आपके पास दो पावर होने चाहिए। एक तो पैसे का पावर, द पावर ऑफ मनी, और दूसरा है द पावर ऑफ स्किल्स, कि आपके अंदर बहुत सारे काबिलियत होने चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते, और अगर पैसा नहीं है, अगर कोई स्किल्स है आपके पास, आप गाना गा सकते हैं, आप अच्छा नाच सकते हैं, आप अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, तो भी आप करोड़पति बन सकते हैं, आप कामयाब बन सकते हैं। लेकिन आज 80% लोगों के पास ना पैसा है और ना ही कोई स्पेशल स्किल्स है। और मैं ही ऐसे एक साधारण परिवार से बिलोंग करता था, और ना मेरे पास पैसा था और ना मेरे पास कोई स्पेशल स्किल्स थे। लेकिन जब मैं इंटरनेट में देखा तो मुझे समझ में आया, एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना पैसा लगता है और ना ही कोई स्किल, ना ही कोई काबिलियत यहाँ पे लगती है। सिर्फ हमको सीखना है, सिर्फ हमको सीखना है, और सीखते सीखते आगे बढ़ना है। मैं एक ही चीज मानता हूँ, यहाँ पे अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको लर्निंग करना बहुत जरूरी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा करनी होगी, दैट इज लर्निंग। और मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान को कि मैं लर्निंग करता रहा, करता रहा, करता रहा।
और जिस साइकिल से मैं शुरू किया था बिजनेस, फिर धीरे धीरे मोटरसाइकिल पे आया। आज लगभग 6 गाड़ियां चेंज हो चुकी हैं। मेरे सपनों का घर बन चुका है, करोड़ों रुपए घर में इनकम आए। और मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने बहुत कुछ किया, नो। मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करता था और मेरे सपने थे, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था मुझे। मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए एक रास्ता बन के निकला और मैं इस रास्ते पे चलता रहा तो आज यहाँ तक मैं पहुंच गया दोस्तों। और मैं मानता हूँ, मैं एक छोटा सा उदाहरण के साथ ही आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग गोली देखे होंगे, गोली फिल्म में तो बंदूक देखे होंगे, उसके अंदर गोली होता है। उस गोली को जब लेके आप किसी को हाथ से ऐसे मारते हैं, अगर एक गोली को पकड़ के आप बहुत जोर से हाथ से किसी को भी मारेंगे, देखिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर उस गोली को बंदूक में फिट करके फायर किया जाए तो एक इंसान का जान निकल सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है, मेरा प्रश्न यह है, क्या पहले गोली के अंदर बारूद नहीं था? क्या पहले गोली के अंदर बारूद नहीं था? यस दोस्तों, था। पर वो गोली सिस्टम से नहीं चल रहा था, वो अकेले अकेले काम कर रहा था, इसलिए उसका जो ताकत समझ में नहीं आ रहा था किसी को। जब उसको हम सिस्टम में डालते हैं, एक बंदूक क्या होती है, दैट इज अ सिस्टम। कुछ स्प्रिंग, कुछ रॉड से वो सिस्टम बना हुआ होता है, कुछ पाइप से वो सिस्टम बना हुआ होता है। और जब हम उस सिस्टम में डाल के हम फायर करते हैं तो जो गोली की ओरिजिनल पावर है वो समझ में आ जाती है। और मैं मानता हूं हमारे देश में 80% लोग इस गोली की तरह है। ऊपर वाले ने हमारे अंदर ठूस ठूस के बारूद भरा है, लेकिन हम लोग अकेले अकेले बिना सिस्टम के काम करते हैं। और इस जीवन में हम पैदा होते अकेले और मर भी जाते हैं, कोई हमको जानता तक भी नहीं हम कहाँ पैदा हुए और कहाँ मर गए। दोस्तों, आज ये नेटवर्क इंडस्ट्री मेरे लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ और मैं मानता हूं अगर मैं कर सकता हूं एक साधारण परिवार से आके, तो आप सब कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। सो आज मैं जो बात करना चाहूंगा, HHI। वाई HHI? लगभग 1.5 साल पहले हमारे जीवन में हमने काम किया, एक बहुत बड़ी टीम पूरे इंडिया में, मेरी खूबसूरत और बहुत ही जबरदस्त टीम पूरे इंडिया में हमने बनाया। और एक दिन समय आया कि हम लोग बहुत क्राइसिस में थे, एक ऐसे क्राइसिस में कि हमको ढूंढना पड़ा, कि हम लोग ढूंढ रहे थे दिल से कि अब करियर बनाना है। क्योंकि रोजगार और करियर के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है, पैसा कमाना और करियर बनाना, इसके बीच में बहुत बड़ा एक गैप होता है। पैसा कमाने के बहुत सारे जरिए हैं, जैसे नेटवर्क, ट्रेडिशनल मार्केट में भी बहुत सारे जरिए हैं, पैसा आप कई रास्तों से कमा सकते हैं। बट सब लोग करियर चाहते हैं, अपने जीवन में सेट होना चाहते हैं, अपने जीवन में सेटल होना चाहते हैं। इसी तरह हेलो, यस। पैसा कमाना और करियर बनाना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और मैं सोचता हूँ हम भी ढूंढ रहे थे करियर, क्योंकि मैं सोचता हूँ एक नेटवर्कर के लिए, जैसे इंसान एक खूबसूरत सा घर अपना, बोलते हैं ना ड्रीम हाउस बनाना, जैसे लोग अपने जीवन में मेहनत करते काम करते हैं कि हमको एक ड्रीम हाउस बनाना है, उसी तरह एक नेटवर्कर के लिए एक ड्रीम टीम बनाना उसका एक बहुत बड़ा सपना होता है। और बार बार टीम नहीं बनाई जाती। तो हम लोग चाहते थे कि एक करियर बनाए, और मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे बड़े भाई, मेरे बिजनेस पार्टनर, जिनके साथ मिल के हमने डिसीजन लिया और हम लोग ढूंढे पूरे MCA का जो लिस्ट था, वहां पे एक एक कंपनी को सर्च किया, एक एक के प्रोफाइल को सर्च किया, प्रोडक्ट को सर्च किया और प्लान को सर्च किया। सर्च करने के बाद जो सबसे टॉप प्रायोरिटी हमारी बन गई
क्योंकि इससे पहले मैंने खुद कभी हैप्पी हेल्थ इंडिया का नाम नहीं सुना था। लेकिन वहां पे मैं ये आशीर्वाद मानता हूँ ऊपर वाले का कि हमने सर्च किया, और जब नाम हम लोग ढूंढे और हमारे प्रायोरिटी पे HHI थी, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। और आज देखते ही देखते लगभग 10-11 महीने पूरे हो चुके हैं, और जिस इनकम के लिए, जिस रोजगार के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, आज उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आज एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं हम, कोई कमीशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। जीवन में बहुत बड़ा सपना है कि आज जिस सिस्टम के माध्यम से हमारे सपने पूरे हुए हैं, ऐसे हमारे माध्यम से हजारों लोगों का सपने को पूरा करना है। और जब तक हमारे साथियों का सपना पूरा नहीं होता, तब तक रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते ही रहना है। और इसी जोश और जुनून और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। और HHI क्यों, मैं थोड़ा कुछ हाइलाइट बताना चाहता हूँ। देखिए, हम सब लोग जानते हैं जनरेशन प्लान, प्रोडक्ट बेस ही सही नेटवर्क मार्केटिंग है। जनरेशन प्लान और प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम जहाँ पे रीपर्चेज हो। एक मेरे पास पोस्टर, एक फोटो है WFDA का, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जहाँ पे 8 पॉइंट्स हैं कि कैसे आपको पता चले कि कोई कंपनी जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। तो उस हिसाब से रीपर्चेज बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान ही ऑथेंटिक है। बट हमारे देश में आज तक कई कंपनियां ऐसे जनरेशन प्लान में काम कर रहे हैं, बट वहां पे अगर आप देखें तो 90% लोग पहले साल में ही छोड़ के चले जाते हैं। और क्यों छोड़ के जाते हैं? क्योंकि जनरेशन प्लान नो डाउट कांस्टेंट और ह्यूज इनकम होता है उसमें, उसमें कांस्टेंट रॉयल्टी इनकम और ह्यूज इनकम होता है। बट उसमें इंस्टेंट इनकम की कमी होती है, तुरंत पैसा नहीं आता है। जब तक आप एक अच्छी टीम नहीं बना लेते, वहां पे आप वो इनकम नहीं ले सकते। आप वो इनकम जो 50,000, 1 लाख रुपए जो शुरुआत में लोग आते हैं उस जिस इनकम को लेने के लिए 20, 30, 40, 50,000, 1 लाख रुपए, वो नहीं कमा सकते, टाइम लगता है। लेकिन उसको उसको मेकअप करने के लिए, उसको सब कंप्लाई करने के लिए हमारे पास होना चाहिए बाइनरी प्लान, मैचिंग प्लान, वीकली इनकम। तो हमने देखा कि इस सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है, जबरदस्त प्लान, माइंड ब्लोइंग। मैं कह सकता हूँ ये दुनिया का 8वां अजूबा है। आज पूरे इंडिया में एक भी कंपनी नहीं है। हमने पूरे 327 कंपनियों को ढूंढा था जब हम सर्च कर रहे थे, जहाँ पे इतने जबरदस्त प्लान हो। और ये ले हम देख के शॉक्ड, हम लोग खुश हो गए दिल से कि हम जो ढूंढ रहे थे दिल से वो मिला। और प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, वो सब लोग आप जानते हैं, लाजवाब प्रोडक्ट्स। शायद ही कोई कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग का रियल मीनिंग समझाए जो आज हैप्पी हेल्थ इंडिया ने बताया पूरे देश को कि रियल डायरेक्ट सेलिंग, कि अगर प्रोडक्ट सीधे कंपनी टू कंज्यूमर पहुंचती है तो उसका जो प्राइस फैक्टर दैट इज रीजनेबल, और उसका जो क्वालिटी है, गजब की क्वालिटी, माइंड ब्लोइंग क्वालिटी। और इसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके मैं यही कहना चाहता हूं जो आज सर बता रहे थे कि क्राउन फास्टेस्ट। सर देखिए दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है, बहुत आगे जाना है। बट मैं ये जो सारा क्रेडिट है मैं ये कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट और मैनेजमेंट को देना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग शुरू शुरू में बाइनरी मैचिंग के ऊपर बहुत बड़ा काम किए, क्योंकि तुरंत टीम बनानी है और सबको इनकम दिलाना है, तब जाके हम बड़ा काम कर सकते हैं। और जहां जहां हम लोग शुरू किए थे 1650 का जो शानदार किट है, पैकेज, और 3,000 रुपए का पैकेज, शानदार पैकेज, और वहां पे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लोग किट लेते गए, और वो जब लोगों ने इस्तेमाल किए, यूज किया वो प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिक डिमांड आने लगा। लोग डिमांड करने लगे क्योंकि हमको ये सारे प्रोडक्ट हमको हंड्रेड्स में चाहिए, थाउजेंड्स में चाहिए,
और देखते ही देखते रिपर्चेस प्लान, हमारा जो रिपर्चेस इनकम है ये ऑटोमेटिक सेट होते गया, रिपर्चेस बिजनेस ऑटोमेटिक सेट होते गया और ये रिजल्ट आ गया दोस्तों। तो ये मैं सारा क्रेडिट देना चाहूंगा कंपनी के शानदार प्रोडक्ट्स को, सर्दिनी कंपनी के शानदार प्लान और कंपनी के मैनेजमेंट को और कंपनी के सारे लीडर्स, सीनियर लीडर्स को, जिन्होंने इतना खूबसूरत सिस्टम दिया। तो आज हम बहुत बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं HHI के ऊपर, और अगले इसी साल अभी जो जो अनाउंसमेंट्स किया गया है, अभी रेस्पेक्टेड पवन सर बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं कि कंपनी की जो तैयारी है अभी 2021 जनवरी तक पूरे इंडिया में हर कोने में वेयरहाउस, हर इंडिया के हर कोने में कंपनी की खुद की मेगा मार्ट्स। ये सुनने के बाद हम लोग का जो जोश है ये बहुत बढ़ चुका है, 100 गुना 100 गुना भी जोश बढ़ चुका है, और तैयारी भी हम लोग बहुत बड़ी तरीके से कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, और जिस दिन पहली बार मैं कंपनी को देखा था, मुझे विश्वास था उसी दिन कि हम करें या ना करें, हम करें या ना करें, जैसी कंपनी है, जैसे प्रोडक्ट है, जैसा प्लान है, जैसा मैनेजमेंट है, 100% ये कंपनी इंडिया की टॉप कंपनी बनेगी ही बनेगी, 100% बनेगी। और हम लोग काम शुरू किए तो सक्सेस 100% मिलेगी, जैसा प्रोडक्ट से प्लान है 100% मिलेगी, सबको मिलेगी। कोई भी बंदा अगर चाहे तो इस सिस्टम में बहुत ही जल्दी और बहुत ही एकदम पक्का सक्सेस उसको मिल सकता है, लेकिन कुछ बातों को हमको ध्यान देना होगा। देखिए, सक्सेस इस दुनिया में 700 प्लस करोड़ लोग हैं और सब लोग सक्सेस पाना चाहते हैं, और हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं और सब लोग सक्सेस पाना चाहते हैं। सुबह शाम सब अपने अपने भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को सब पूजते हैं और इबादत करते हैं और मांगते हैं कि मुझे सक्सेस दिला दो, मुझे करोड़पति बना दो। लेकिन सबको मिलता नहीं है। इस दुनिया में हम सब जानते हैं 80-20 रूल, 80% लोग इस दुनिया में आम लोग हैं और सिर्फ 20% ही सक्सेसफुल लोग हैं, मैक्सिमम। और इंडिया में देखा जाए तो मैक्सिमम 10% आर सक्सेसफुल पीपल, बाकी 80% जो है ये सब कॉमन मैन है, साधारण लोग हैं। तो कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जिनको मैंने अपने जीवन में मैं सीखते गया, बड़े बड़े मेंटर से, बड़े बड़े अचीवर से, बुक से, वीडियो से, ऑडियो से, और सीखते सीखते कुछ बातें मुझे समझ में आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सक्सेस इस दुनिया में और खासकर हैप्पी हेल्थ इंडिया में हर एक बंदा सक्सेसफुल हो सकता है, 100% हो सकता है, हर एक बंदा हो सकता है। अभी ये जब मैं बोल रहा आपको लग रहा होगा ऐसे कि अगर हर बंदा हो सकता तो हर बंदा होता क्यों नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है हर बंदा इस HHI में सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ नियमों को मानना पड़ेगा, कुछ बातों को मानना पड़ेगा, कुछ बातों पे फोकस करना पड़ेगा। अगर उन बातों पे हम फोकस किए, मान लिए, तो 100% हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने माना, मैं सिर्फ वही बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज इस वेबिनार के माध्यम से। जो पहली जो बात है दैट इज व्हाई, क्यों आपको सक्सेस क्यों चाहिए, ये आपका जो व्हाई है ये पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आपका व्हाई क्लियर है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए, व्हाई, क्यों, व्हाई यू वांट सक्सेस, आपको जीवन में सक्सेस क्यों चाहिए। क्योंकि मैं जो मानता हूं जीवन में आपको कोई भी कंधे में बिठा के सक्सेसफुल नहीं बना सकता। आपको लोग मार्गदर्शन दे सकते हैं, लोग आपको दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा, आपको ही चलना पड़ेगा। तो व्हाई सक्सेस, ये आंसर आपको ही ढूंढनी पड़ेगी कि मुझे जीवन में सफलता क्यों चाहिए। अब मैं छोटा सा थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता हूं। जैसे हम लोग जब
लगभग सेमिनार्स में जाते हैं तो एक ग्राफ हमको दिखाई देता है, हमको एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट बताया जाता है कि 1940 में 45 में 10 रुपया जो कमाते थे वो मतलब खुशी से जीते थे। फिर 20 साल के बाद 100 रुपए, फिर 1985 में 1000 रुपए, 2005 में 10,000 रुपए, और अभी 2025 1 लाख चाहिए सिर्फ जीने के लिए। 2025 1 लाख चाहिए सिर्फ जीने के लिए। तो पैसा किस लिए चाहिए? पैसा अभी जो समय आ रहा है, अभी आप देख रहे हैं बहुत ही एक खराब दौर गुजर अभी चल रहा है, लेकिन इसके बाद बहुत सारे क्राइसिस कल हम लोग सीखे शाम को कि कैसे इंडस्ट्री पूरे इकोनॉमी के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दिन ब दिन ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ये खराब होती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। पैसा कमाना कोई शौक नहीं है, जरूरत बन जाएगी, जरूरत जीने के लिए। हमको लाखों रुपए चाहिए होंगे सिर्फ जीने के लिए। और मैं एक जब इसको देखता हूं मैं, एक मुझे याद आ जाता है एक एक्सपेरिमेंट जिसको बोल देता है फ्रॉग सिंड्रोम। फ्रॉग फ्रॉग मतलब मेंढक, मेंढक फ्रॉग, उसका एक एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको उसका थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं, और ये वाकई है, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, कि अगर आप एक मेंढक को पकड़ के एक बड़े से एक जगह में जहाँ पे पानी हो और वहां पे आप डाल देंगे तो मेंढक क्या करेगा? तैरेगा उसमें, वो तैरता रहेगा। और अगर उस बर्तन को, बड़े से बर्तन को आप लेके आग में, आग के ऊपर रख दें और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर को आप बढ़ाएं, नीचे से आग लगाएं और धीरे 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 उसके आग को आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। एक नॉर्मल जो पानी का टेम्परेचर होता है 15, 20, 25 डिग्री, 15 से 20 डिग्री, तो ये धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 25, 30 डिग्री। और जब 30 डिग्री होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मेंढक को क्या करना चाहिए? उसको कूद जाना चाहिए। लेकिन मेंढक कूदता नहीं है, उसके ऊपर वाले की बहुत एक सुंदर आशीर्वाद है, देन है। मेंढक अपने शरीर के तापमान को बाहर के तापमान के साथ वो एडजस्ट कर सकता है। वो अपना शरीर के तापमान को बाहर के तापमान के साथ एडजस्ट कर सकता है। और जैसे जैसे पानी गर्म होते जाता है, मेंढक अपने शरीर के तापमान को उस हिसाब से एडजस्ट करते जाता है। 30-35 डिग्री हो गया, फिर वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। फिर जैसे 40-45 डिग्री हो गया, फिर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। फिर जैसे 50-60 डिग्री हो गया, फिर एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे और तापमान बढ़ता है, 80 डिग्री, 90 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाती है तो मेंढक को समझ में आता है अब तो मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। और वो तब ट्राई करता है कूदने के लिए, उस पानी से निकलने के लिए, बर्तन से निकलने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है, वो मेंढक कूद नहीं पाता। बहुत ट्राई करता है लेकिन कूद नहीं पाता, उसी में दम तोड़ देता है और मर जाता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे, जब मैं ये एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि मेंढक सारा एनर्जी एडजस्ट करने में ही खर्च कर चुका था, और जब कूदने की बारी आई उसके अंदर एनर्जी बचा नहीं था कि वो कूदे। और जब मैं देखता हूँ कि हमारे देश में, हमारे समाज में मैक्सिमम आम लोगों की यही हाल है, दिन ब दिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तकलीफें बढ़ रही है, पैसे की आवश्यकता बढ़ रहा है, और हम लोग एडजस्ट करते जा रहे हैं, एडजस्ट करते जा रहे हैं, एडजस्ट करते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से 2025 बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट। हमको आज से ही स्टेप लेना होगा, कूदना होगा, नहीं तो तब हमारे पास कोई ऊर्जा भी नहीं बची होगी, हम चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाएंगे और हमको हारना पड़ेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाई। आप क्यों सक्सेसफुल होना चाहते हैं? आपके पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप क्यों सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पैसा क्यों चाहिए, बस वो कारण को निकाल लीजिए, वो कारण को लिख लीजिए एक बार कि मुझे पैसा क्यों चाहिए। आप उसको लिख के चिपका दीजिए अपने बेडरूम में। जब भी आपका नींद खुले, उस कारण के ऊपर आपका नजर पड़ना चाहिए। ये बहुत सारे मीटिंगों पे आप सुने होंगे, बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यस, इट इज प्रैक्टिकल।
ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। इसके इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। और सेकंड जो मैं बात कहना चाहता हूं, दैट इज ड्रीम्स। आपको अपने सपनों को बड़ा करना होगा। सपने देखिए, वही लोग कामयाब हो सकते हैं जिनके अंदर सपना होगा। आपको सपने देखने होंगे अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप अपने सपने को लिस्ट बनाइए। सपनों का लिस्ट बनाते जाइए और एक एक अचीव करते जाइए। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। आप वहां चले जाएंगे कभी आप जीवन में सोचे नहीं होंगे। हम हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, कहते हैं द ब्रेन विच कंसीव्स एंड बिलीव्स कैन अचीव। दिमाग जो कंसीव कर लेता है, जो बिलीव कर लेता है, वो 100% अचीव करता है। और मुझे याद आ रहा है डॉक्टर अमर्त्य सेन जी, नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो कहते हैं हमारा जो देश है वो किसी भी मायने में कम नहीं है। हम लोग चाहे तो विश्व गुरु बन सकते हैं, वो आप भी जानते हैं। लेकिन जो डिफरेंस है ये सिर्फ है हमारे सोच। आज इंडियन जो ब्रेन है उसको कहते हैं द बेस्ट ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड। आज कई सारे कंट्रीज बोल चुके हैं कि भारत जो है इट इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ टैलेंटेड ब्रेन्स, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टैलेंटेड पर्सन्स। ये टैलेंटेड पर्सन्स बनाती है और एक्सपोर्ट कर देती है। आज इंडियन ब्रेन नासा में कमाल कर रहा है, आज इंडियन ब्रेन गूगल में कमाल कर रहे हैं, आज इंडियन ब्रेन माइक्रोसॉफ्ट में कमाल कर रहे हैं। डॉक्टर अमर्त्य सेन के हिसाब से वो कहते हैं कि हमारे देश में एक ही प्रॉब्लम है, हमारे सोच, हमारे ड्रीम्स वो बहुत छोटे हैं। हमारे ड्रीम्स और हमारे सोच बहुत छोटे हैं, इनको बड़ा करना होगा। और उसके बाद जिस पॉइंट के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, देखिए ड्रीम्स वो नहीं जो हम सो के देखते हैं। रेस्पेक्टेड अब्दुल कलाम साहब बोल के गए, सपने वो नहीं होते जो आप सो के देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ऐसे सपने देखिए जो आपको सोने ना दे। अगर सुबह उठते ही आपके सपने के लिए आप उत्साहित हैं, अगर सुबह उठते ही आपके सपनों के लिए आप उत्साहित हैं, इसका मतलब आप जी रहे हैं। नहीं तो हम जिंदगी काट रहे हैं। अगर अपने सपनों के लिए उत्साहित हैं हर दिन हर पल, तो जिंदगी जी रहे हैं, नहीं तो जिंदगी को काट रहे हैं। तो ऐसे सपने देखिए जो अपने जीवन में आग लगा दे। सबसे इंपॉर्टेंट होती है आग, डिटर्मिनेशन। आग लगनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आग। अगर एक इंसान के अंदर आग लग जाए वो कुछ भी कर सकता है। आग लगानी जरूरी है। तो आप सुने होंगे कई बार वो कहानी बोलते हैं, तो कुछ पंछी उड़ रहे थे आसमान में और वहां पे एक रॉकेट बीच में से फाड़ के निकलता है और वो पंछी कहती है हम भी उड़ रहे हैं, वो भी उड़ रहा है, लेकिन वो इतना तेज कैसे। तो जो दूसरी पंछी पहले वाली को बोलती है कि देखो उसके पीछे आग लगा है। तो वो आग लगानी जरूरी है। आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक जिद होना चाहिए कि मुझे करना ही करना है, पाना ही पाना है। जिद होना चाहिए जीवन में, बिना जिद कुछ नहीं कर सकते। जिद मैं मानता हूं, मैं कई लोगों से प्रेरित होता हूँ। एक मूवी भी देखा था, आप देखे होंगे, मांझी द माउंटेन मैन। एक इंसान जो सिर्फ छेनी और हथौड़ी लेके अपने जिद के दम पे एक पहाड़ तोड़ के वहां पे एक रास्ता बना लेता है। द माउंटेन मैन, एक छेनी और हथौड़ी से। जिद होना चाहिए थॉमस अल्वा एडिसन जैसा, जिन्होंने ठान लिया कि मैं बल्ब में बनाऊंगा, एक कृत्रिम सूरज बना के दिखाऊंगा इस दुनिया में। 999 बार वो फेल हुए, 999 बार। और हजारवें बार जब वो ट्राई किए तो तब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। पूरे दुनिया में सारे लोग परेशान थे, एकदम आश्चर्यचकित थे। और उनको इंटरव्यू किया गया, पूछा गया कि सर हाउ कैन यू डू इट, आप कैसे कर सकते हैं। लोग 5 बार 10 बार फेल होते हैं तो लोग सपना देखना छोड़ देते हैं।
लोग आशा छोड़ देते हैं। आप 1000 बार तक आप कैसे ट्राई करते रहे? प्लीज जरा आज की बात बताएं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पहले नंबर 1 पॉइंट कि मेरे अंदर जिद था, कुछ भी हो जाए मैं इस बल्ब को जला के ही दिखाऊंगा। और दूसरी बात वो बोले कि जितना बार मैं फेल होता रहा उतनी बार मुझे एक नया रास्ता मिला अपने मंजिल को पाने के लिए। जितना बार मैं फेल हो रहा था उतनी बार मंजिल को पाने के लिए मुझे एक और रास्ता मिल रहा था। 999 रास्ते फेल हो गए, लेकिन जो 1000वां रास्ता मैंने चुना, उस रास्ते पे जाके मैं अपने मंजिल तक पहुंचा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अपने मंजिल को कभी मत बदलें। अपने मंजिल को, अपने टारगेट को कभी भी बदलना नहीं चाहिए। तरीके बदल सकते हैं। उसके बाद जो मैं कहना चाहता हूँ, डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा अपने लाइफ में। कई बार हम डिसीजन ले नहीं पाते, हम लोग बीच में रह जाते हैं, हाँ ना, इसके बीच में हम फंसते रहते हैं। हम बहुत सारा टाइम खराब कर लेते हैं। मैं एक छोटा सा कहानी कहना चाहता हूँ, डिसीजन कैसा होता है, थोड़ा आपको भी मजा आएगा। 3 दोस्त थे, एक इंडियन, जापानीज और अमेरिकन। तीनों दोस्त घूमने का प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि यूरोप चलेंगे। लेकिन इंडियन साथी नहीं जा रहा था, बोला मेरे को इंग्लिश नहीं आता, मैं जाके क्या करूं। तो बाकी जापानीज और अमेरिकन फ्रेंड उसको जबरदस्ती लेके गए, बोले हम लोग जो करते तो कॉपी करना, बस हो जाएगा। और सब लोग घूम के आराम से अपना टूर कंप्लीट किए बहुत ही अच्छी तरीके से, और एक कॉफी शॉप में बैठते हैं और तीनों को कॉफी मिलता है, तीनों कॉफी पीते हैं। और कॉफी पीने के बाद जो अमेरिकन फ्रेंड है वो कॉफी के कप को ऐसे उल्टा के रख देता है और जापानीज फ्रेंड उसको सीधा रखता है। तो यहाँ पे इंडियन फ्रेंड कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है अभी तक तुम लोग जो कर रहे थे मैं कर रहा था कॉपी, अब तुम लोग अलग अलग कर रहे हो। अमेरिकन उल्टा के रख रहा है और जापानीज सीधा कर रहा है, मैं क्या करूं। और वो कंफ्यूज हो गया। और वहां पे वेटर आ रहा था, तो हड़बड़ी में उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने कप को ऐसे बीच में मतलब सुला दिया, ऐसे ना सीधा ना उल्टा लेटा दिया। अब वेटर आके बोलता है सर व्हाट इज दिस, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या पोजीशन है, हमने आज तक नहीं देखा ऐसा। तो वहां पे जो अमेरिकन दोस्त है, तो जो इंडियन है, देखिए इंडियन ब्रेन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, द मोस्ट क्लेवर ब्रेन इन द वर्ल्ड, वो कहता है रुक जा, मुझे सवाल पूछने से पहले मुझे तू जवाब दे दे, पहले मेरे को समझा कि ये अमेरिकन ऐसा क्यों रखा है, ये जापानीज ऐसा क्यों रखा है। तो वो वेटर बोलता है कि सर ये अमेरिकन इसको उल्टा के रखा है। वो बोलता नो आई डोंट नीड एनी मोर, मुझे और नहीं चाहिए। और जापानीज सीधा रखा है, बोलता यस आई वांट सम मोर, मुझे और दीजिए। अब आप बताइए ऐसा क्यों रखे। तो इंडियन बोलता अरे मुझे तो पता नहीं था ये कल्चर, अब एक काम कर, आ ही गया है तो देगा तो पीऊंगा, नहीं देगा तो नहीं पीऊंगा। तो ये बोलते हैं ट्रेडिशनल मतलब इंडियन ट्रेडमार्क डिसीजन। हमारे देश में बहुत सारे लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उनका डिसीजन जो है वो कॉन्क्रीट नहीं होता। ना हाँ ना ना, होगा तो होगा, नहीं ना होगा तो देखते हैं। कैजुअल अप्रोच से जिंदगी नहीं बनती दोस्तों। आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। और उसके बाद मैं जो कहना चाहता हूँ, बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिलीफ, विश्वास करें, विश्वास करें ऊपर वाले के ऊपर। आपको वो पैदा किया है तो बहुत एक बड़ा उद्देश्य होगा। आप कर सकते हैं, 100% आप कर सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए, बहुत सारे लोग जीरो से हीरो बने, सब आपके ही जैसे हैं, सब आप ही के जैसे दिखते हैं। अगर वो कर सकते आप क्यों नहीं कर सकते। और विश्वास करें अपने कंपनी के ऊपर। अगर आप डिसीजन ले चुके हैं, सब सोच समझ के, ऊपर वाले ने हमको दिमाग दिया है, हम बहुत सारा फैक्ट्स फिगर्स को चेक करके सोच समझ के अगर हमने HHI को चूज कर लिया है तो इसी में बने रहना है। बिलीव योर कंपनी। वो बोलते हैं जहां संकल्प होता है वहां विकल्प नहीं होता है। आप एक बार संकल्प ले चुके हैं तो आप विकल्प मत रखिए, सारे दरवाजों को बंद कर दीजिए। सिर्फ एक ही दरवाजा, एक ही रास्ता आपके पास होना चाहिए, HHI HHI HHI।
और तीसरा जो पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं कि अपने आप के ऊपर विश्वास कीजिए। यस, आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों में, बहुत सारे कठिन परिस्थितियों में मैं कई बार आईने के सामने मैं खड़े होके अपने आप को बोलता रहा, उससे बहुत पावर मिलता है। यस, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। आप अपने आप को सुबह उठिए, आईने के सामने खड़े रहिए, अपने आंखों में आंखें डाल के एक बार अपने आप से बोलिए, यस यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। विश्वास रखिए। और अंत में मैं जो कहना चाहता हूँ, एक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ हम करेंगे, अगर हम एक्शन नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे, पॉजिटिव एक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप एक्शन लेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप एक्शन लेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और उसके साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड इज द की टू सक्सेस। आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा जीतने के लिए तैयार रहें, हमेशा स्ट्रगल, थोड़ा मेहनत करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि वो कहते हैं कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होती है। एक बहुत बड़े गुरु आज इस दुनिया में नहीं है, वो बोल के गए कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होती है। बिना दर्द किसी को भी आज तक कामयाबी नहीं मिली। तैयार रहें उसके लिए, मेंटली प्रिपेयर रहे, अपना माइंड सेट तैयार रखें कि यस, मैं दर्द के लिए तैयार हूं, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं जीतने के लिए तैयार हूं। मैं पॉजिटिविटी के साथ चले। और अंत में एक ही छोटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक एग्जांपल, देखिए जंगल में आप शेर को देखे होंगे, या फिर टीवी में आप देखते होंगे, नेशनल ज्योग्राफिक ये सब चैनल्स में, कि शेर भागता है और हिरणों को पकड़ता है और खा जाता है। कभी कभी हम पहली बार देखते हो, मुझे कभी कभी बहुत खराब लगता है कि शेर कितना एक क्रूर, एक एक क्रूर बहुत एक पशु है, किसी को नहीं मानता, वो खा जाता है। लेकिन वो सच्चाई नहीं है। शेर सिर्फ वही हिरणों को शिकार बनाता है जो हिरण बीमार होते हैं, जो हिरण दौड़ना नहीं चाहते, जो हिरण थक चुके हैं, जो हिरण दौड़ना नहीं चाहते, थक चुके हैं, जिनके अंदर कोई आस बाकी नहीं है। शेर उन्हीं को पहले टारगेट करता है। जब एक बहुत बड़े झुंड को देखता है, वो टारगेट करता है और उसी हिरण के पीछे वो दौड़ता है और उसी को पकड़ के मार के खा जाता है। मैं ये एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ दोस्तों, हमारे जीवन में भी ये शेर रूपी असफलता है। असफलता सबको अपना शिकार नहीं बनाती, असफलता सबको अपना शिकार नहीं बनाती। जो लोग अपने जीवन में अपना कोई प्लानिंग नहीं रखते, जो लोग दौड़ना नहीं चाहते, जो लोग काम करना नहीं चाहते, जो लोग नेगेटिव रहते हैं, जो लोग स्ट्रगल करना नहीं चाहते, जो लोग जीतना नहीं चाहते हैं, असफलता सिर्फ उन्हीं को शिकार बनाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मेरा समय हो चुका है, आज पहली बार मिले, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा फिर से टू द ग्रेट मैनेजमेंट ऑफ HHI कि आज एक अच्छा अवसर, एक अच्छा मौका दिया है, जिसके माध्यम से हम सबसे मिल पा रहे हैं और सबसे बात कर पा रहे हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं भी लगातार सीख रहा हूँ। तो आगे और भी मिलेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे जरूर। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। देवाशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और बिल्कुल सही बात है, हमारी इंडियन मेंटालिटी यही है कि अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। कप वाली एग्जाम्पल बिल्कुल सही बैठती है। तो आज उस एग्जाम्पल को खत्म करना पड़ेगा, लोगों की मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। और जो आपने बात बोली कि कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है, नो डाउट वो बहुत अच्छी ग्रेट पर्सनैलिटी थी इस दुनिया में, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी। तो सैल्यूट है उनको, उनकी बहुत अच्छी देर रही है इस नेटवर्क इंडस्ट्री को, बहुत बड़ी एजुकेशन दी उन्होंने। तो आज भी हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपने उनको याद किया, मैं दिल से बहुत आभारी हूँ आपका। तो बाकी सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आज की बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों के साथ शेयर हुई है।
आप प्लीज इस सारी जानकारी को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे हम लोग इन चीजों पर, जितने भी जूम मीटिंग के ऊपर जितने लीडर्स के माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं, इन सारी जानकारी को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना। हमने सब सीख कर अपनी टीम को डुप्लीकेट करना है, सिखाना है। क्योंकि जैसे बोला जाता है, और रवि सर ने भी बोला कि सीखना लर्निंग प्रोसेस है ये हमारा। लर्निंग के बाद हमने सिखाना है, टीच करना है, और अपने जैसे डुप्लीकेट बनाने हैं, तभी हम बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। तो दोस्तों, आज का इस सेशन के अंदर हम अभी यहाँ पे विराम देंगे, और शाम का जो 6 बजे सेशन रहेगा उसमें डॉक्टर ई चांदा जी हमारे बीच में रहेंगे, जो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हमें बहुत सीख जानकारी देने वाले हैं। और हाँ, कल के बारे में आपको बता दूं, कल जो 1 बजे का सेशन रहेगा, वो सेशन हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। कल का सेशन रहेगा हमारा मार्केटिंग प्लान के रिगार्डिंग, और उस मार्केटिंग प्लान को देने के लिए कल मैं स्वयं सुखजीत सिंह उत्पल आपके साथ रहूंगा, और साथ में रहेंगे मिस्टर पवन अरोड़ा जी। तो हम दोनों ज्वाइंटली कल उस सेशन को लेने जा रहे हैं। पूरे प्लान प्रेजेंटेशन आपके सामने शेयर करेंगे, और वो 40 मिनट नहीं, 1-1.25 घंटा भी चलेगा। तो कल अपना प्रिपेयर होकर बैठना, जो और प्रॉपर प्लान को समझना चाहते हैं, नोट डाउन कर लेना, कॉपी पेन रख लेना, क्योंकि कल का प्लान हमारे लिए वो स्टिक प्लान होगा जिसको हम अपनी टीमों के अंदर डुप्लीकेट करके आने वाले टाइम के अंदर हम वही को सिखाना शुरू करेंगे, तो इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़े लेवल पर तक ले जाएंगे। क्योंकि अगर प्लान हमें आ गया तो समझो हमें सब कुछ आ गया, जंग जीतनी आ गई। क्योंकि शस्त्र हमारे पास हैं, अगर वो चलाने नहीं आते तो हमारे किसी काम के नहीं। तो मार्केटिंग प्लान हमारा एक ऐसा शस्त्र है जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, और मार्केट के अंदर आपको बड़ी बड़ी काम करनी है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल, बने रहिए। कल की